सत्स्वरूप चैतन्यमय परमानंद अनूप, समय सार मैं आत्मा, मैं ही हूँ निज रूप। सर्वज्ञ स्वभावी परमात्म का अभिनंदन, अज अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं परमात्म। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से द्रव्य और पर्यायमयी वस्तु का स्वरूप जो जाना जाता है आनंदमयी। यथा योग्य वंदन अभिनंदन करके आदर करता हूँ, जैसा जो कुछ जाना मैंने उसकी चर्चा करता हूँ। स्वयं सिद्ध जो सभी द्रव्य हैं वे अनादि से हैं जैसे, अनंत काल तक सदा रहेंगे स्वतः स्वयं वे सब वैसे। जीव रहेंगे जीव सदा ही, वे जड़ रूप नहीं होंगे, जड़ भी जड़ ही सदा रहेंगे, चेतन रूप नहीं होंगे। द्रव्य रूप से यह निश्चित है, इसमें कुछ अदला बदली कभी नहीं हो सकती, हम कभी नहीं होते भाई। यह त्रैकालिक परम सत्य है, इसे सभी स्वीकार करो। यह त्रैकालिक परम धर्म है, इससे ना इनकार करो। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल, वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल पल। जैसे द्रव्य अपरिणामी है वैसे ही परिणामी है, द्रव्य रूप से कभी न बदले पर पर्याय बदलती है। नहीं बदल कर नित्य बदलना यह स्वभाव की खूबी है, नित्य बदल कर नहीं बदलना यह भी बात बखूबी है। वस्तु नित्य है और अनित्य है, नित्यानित्य जरूरी है, स्यादवाद की अद्भुत महिमा जिन शासन की खूबी है। पर्यायों के परिवर्तन की अद्भुत कथा निराली है, जिसे समझकर भवि जीवों की आंखें खुलने वाली है। सभी द्रव्य परिणमे नित्य अपने क्रम नियमित भावों में, क्रम नियमित पर्यायों में और अपने अपने भाव
ख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बल जाऊं मैं। अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पादक भी नहीं होता। सभी द्रव्य अपनी क्रम नियमित पर्यायों के करता है, फेर फार कर सके नहीं पर उत्पादक है, करता है। जिसका जो जैसा होना जो केवल ज्ञानी ने जाना, उसका वह वैसा होगा, न होए किसी का मन माना। यद्यपि हम अपने परिणामों के करता है, उत्पादक है, फेर फार कर सके नहीं रे, हम तो केवल ज्ञायक हैं। भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की जाने जो, तीन लोक की तीन काल की सारी बातें जाने जो, वे ही हैं सर्वज्ञ और उनको ही जिनवर कहते हैं। जिनवर की वाणी जिन वाणी उसको आगम कहते हैं। जिन वाणी में कदम कदम पर ऐसी बातें आई हैं, समोशरण में दिव्य ध्वनि में जिनवर ने बतलाई हैं। उनमें शंका आशंका को है कोई अवकाश नहीं, किसी तरह की मीन मेघ का इसमें कोई काम नहीं। अरे द्वारिका नगरी होगी भस्म आग की लपटों से, नेमिनाथ ने बता दिया था 12 वर्षों पहले से। उसको नहीं बचा पाए थे सभी द्वारिका के दिग्गज, अर्ध चक्रवर्ती नारायण श्री कृष्ण से शक्ति पुरुष। आदिनाथ ने भरी सभा में बता दिया सारे जग को, मारीच महावीर होगा रे कोटि कोटि सागर पहले। इसका तो निष्कर्ष यही सब पहले से ही नियमित था, कोटि कोटि सागर पहले से सब घटनाक्रम निश्चित था। अरे पुराणों में पग पग पर भरी पड़ी ऐसी बातें, जिनसे यह साबित होता है आगे पीछे सब निश्चित। इसमें शंका आशंका को है कोई स्थान नहीं, सब कुछ पहले से नक्की है, जग को कुछ भी भान नहीं। तीर्थंकर 24 हो या चक्रवर्ती 12 होते, नारायण प्रति नारायण बलभद्र आदि 9 होते। यह भी तो सब लिखा हुआ है, कौन कहाँ कब कब होंगे, परिवर्तन की बात नहीं है, जहाँ जहाँ जब जब होंगे। दश कोड़ा कोड़ी सागर तक कौन कहाँ कब क्या हो
उन सब की पूरी नामावली जिन आगम में आई है, 100 इंद्रों की उपस्थिति में केवली ने बतलाई है। जिसका जहाँ और जब जैसा जो कुछ होने वाला है, उसका वहाँ वही सब होगा, नहीं बदलने वाला है। उसको इंद्र जिनेंद्र कोई भी कभी बदल न पावेंगे, जो मानेंगे वे ज्ञानी, अज्ञानी मान न पावेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में यह साफ साफ ही बात कही, कदम कदम पर जिन आगम में ऐसी बातें कही गई। उनसे सहज सिद्ध होता सब पर्यायी क्रम नियमित है, आगे कब क्या कैसा होगा सब ही बातें निश्चित हैं। यदि न माने इन बातों को आगम में शंका होगी, यदि आगम को भी न माने सारी बात खत्म होगी। जिन दर्शन का राजमहल तो आगम पर है टिका हुआ, आगम पर शंका करने पर जिन दर्शन का क्या होगा। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु की वाणी ही जिन आगम है, आगम के अनुसार हमारे गुरुओं का भी जीवन है। आगम में शंका होने पर तीनों पर शंका होगी, देव शास्त्र गुरु सर्वोपरि है, इसमें आशंका होगी। जिन आगम को आगे रखकर क्या क्या जाना है हमने, जिन आगम आधार बनाकर क्या क्या माना है हमने। एक बार गंभीर भाव से इस पर भी सोचो भाई, यह भी है गंभीर बात जो बात सामने है आई। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव भाई, नित्य गोद से निकलेंगे और इतने ही शिवपुर जाई। यह भी बात पूर्णतः पक्की, इसमें कोई फेर नहीं, अधिक नहीं जा सकते हैं और कम भी न जाए भाई। सभी गति के सब जीवों की संख्या भी निश्चित भाई, वह भी कम बढ़ हो न सकेगी, कोई कुछ कर ले भाई। स्वर्ग नरक के सब जीवों की संख्या निश्चित होती है, उसमें बदला बदली भाई कभी नहीं हो सकती है। बदला बदली हो या कभी ना, यह अनंत सुखदाई है, परिवर्तन की बात सोचना ही अनंत दुखदाई है। परिवर्तन का भाव छोड़ यह परम सत्य स्वीकार करो, जो कुछ जब जैसा होना सब उसको अंगीकार करो।
कृत यह परम सत्य सुख शांति लाएगा जीवन में। आकुलता होगी सहज दूर, आनंद आएगा जीवन में। आनंद आएगा जीवन में, समभाव आएगा जीवन में। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद आएगा जीवन में। पर्यायों के परिवर्तन की क्रमिक व्यवस्था अद्भुत है, क्रम भी तो नियमित है, यह अद्भुत से भी अद्भुत है। क्रम से है और क्रम नियमित है, हमें नहीं कुछ करना है, हम अपने में ही रहे सहज, बस सहज भाव से रहना है। यद्यपि कुछ करना नहीं हमें, पर पूरी बात समझना है। और पूरी बात समझ कर भाई ज्ञाता दृष्टा रहना है। अरे आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा रहना है। करने धरने के विकल्पना पर में हमें उलझना है। पर में तो नहीं उलझना है, ना पर में जमना रमना है। यदि सहज जानना हो जावे तो ज्ञाता दृष्टा रहना है। यद्यपि अपनी पर्यायों के करता धरता हम होते हैं, पर उनमें अपनी मर्जी से कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, जो नियमित क्रम में होता है उसके ही कर्ता कहलाते, उसके ही कर्ता होते हैं। ऐसे कर्ता कहलाने में है हमें कोई उत्साह नहीं, हमें कोई रस नहीं, अरे हमको अब कोई चाह नहीं। इच्छानुसार कुछ नहीं होता, यह बात समझ में है आई। इसको ही कर्ता कहते हैं, और यही अकर्ता है भाई। तद्रूप परिणमित होते हैं, इससे कर्ता कहलाते हैं। कुछ फेर फार कर सके नहीं, इसलिए अकर्ता है भाई। एक बार गहराई से यह तथ्य समझ में आ जावे, एक बार गहराई से यह सत्य समझ में आ जावे। एक बार चिंतन की धारा इसी दिशा में मुड़ जावे, एक बार श्रद्धान हमारा इस धारा में जुड़ जावे। एक बार जीवन धारा भी इस दिशा में जुड़ जावे, जहाँ जा रहे थे अब तक, अब मार्ग हमारा मुड़ जावे। करने धरने का बोझ हमारे सिर से पूर्ण उतर जावे, और सहजता इस जीवन में सहज भाव से आ जावे। सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना ही है धर्म यहाँ, और नहीं कुछ करना है, बस एकमात्र यह कर्म यहाँ। सहज भाव ही जीवन धन है, यह ही आत्म धर्म यहाँ। धर्म कर्म है जो कुछ भी, यह जिन दर्शन का मर्म यहाँ।
हमें नहीं कुछ करना है, यह बात समझ में नहीं आती। हमें नहीं कुछ करना है, यह बात चित्त को नहीं भाती। अरे हाथ पर हाथ रखे हम कैसे बैठे रह सकते, इस हलचल वाली दुनिया में हम चुप कैसे रह सकते। हम रहते थोड़ी देर शांत तो चित्त मचलने लगता है, हम निर्विकल्प निष्काम रहें तो भाव बदलने लगता है। तुम तो कहते कुछ करो नहीं, पर किए बिना होगा कैसे। तुम कहते आत्म राम भजो, पर भजे बिना होगा कैसे। भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। ना करना कहते रहे, किंतु आखिर हम करते ही आए। हम बहुत सोचते हैं भाई, आखिर ना करना हो कैसे। है प्रश्न हमारा तुमसे ही, न करना हो कैसे। दुनिया भर का बोझा अपने माथे पर लेकर चलना, जबकि अपने हाथ नहीं है कुछ भी तो करना धरना। बिना प्रयोजन उलझे रहना, हर विकल्प करते रहना। जिसमें कोई सार नहीं है, उनमें ही उलझे रहना। मैं करता हूँ कर सकता हूँ, ऐसा तुमने अब तक माना। मैं ही तो करता धरता हूँ, ऐसा तुमने अब तक जाना। जो कुछ भी बन सका खूब करके देखा, जाना माना। क्या कर पाए अब तक है भाई, अपने मन का मनमाना। लाख बात में एक बात तेरे मन के अनुकूल हुई, पर अनेक बातें हैं जो तेरे मन के प्रतिकूल हुई। अनुकूल का करता बनना प्रतिकूल की बात नहीं। यह कैसा है न्याय के इसमें तो कोई अनुपात नहीं। अपनी क्रम नियमित पर्याय भी यद्यपि तुम ही करते हो। जो कुछ क्रम में हो नानक की, उसके ही करता धरता हो। पर के करता तुम नहीं, किंतु अपने करता तो हो ही तुम। होने वाले परिवर्तन के तुम ही तो करता धरता हो। करतापन से तो नहीं बंधु, करतापन का यह बोझा तो है तुम पर नहीं। जानना है जिससे उतरे यह बोझा तो। इस बोझे से तुम मुक्त रहो, हम तो बस यही चाहते हैं। तुम गहराई से सोचो तो बस हम तो यही चाहते हैं। अब तक हम यही समझते थे, मति के अनुसार गति होती। पर अब तो ऐसा लगता है, गति के अनुसार मति होती। जब तीन तीन भव आगे के दिख जाते हैं भवि जीवों को, इसका मतलब है साफ कि भव तो पहले से ही न
यदि दो तरफा ही बंधन है तो वह निश्चित ही नक्की है। भावों का होना भव होना यह बात एकदम पक्की है। भव पहले से ही नक्की है, भावों को तो अब होना है। भव के अनुकूल भाव होवे यह बात जरूरी होना है। जब पता नहीं है कि हमको आखिर किस भव में जाना है, और वहाँ जाने को अब कैसे भावों को करना है। सब होगा सहज, अरे इसमें चिंता न आपको करनी है। करना धरना कुछ नहीं बंधु, जो होना है सो नक्की है। हमको तो अपने जीवन में बस सहज एकदम रहना है। जानो देखो बस सहज जानते रहना है। बस सहज जानते रहना है, बस सहज देखते रहना है। आत्म का तो बस काम यही ज्ञाता दृष्टा ही रहना है। बस ज्ञाता दृष्टा रहना ही है, आत्म ध्यान का रूप यही। बस आत्म में जमना रमना है, आत्म ध्यान का रूप सही। यही है असली ध्यान, इसी से केवल ज्ञान उपजता है। इससे ही शांति प्राप्त होती, इससे आनंद बरसता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले यही निरंतर करते हैं। इससे ही मुक्ति मिलती है, जहनंत काल तक रहते हैं। क्रम नियमित पर्यायों की यह चर्चा जब निराली है। जो समझेंगे भव्य उन्हें यह मुक्ति दिलाने वाली है। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होगी। यह परम सत्य है बात, किंतु स्वीकृत स्वकाल में ही होती। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होगी। ऐसा कहकर उन लोगों की निंदा क्यों करते हो भाई। जो नहीं आपकी बात सुने उनकी निंदा तो ठीक नहीं। समझाना है तो समझाओ, पर ऐसा कहना ठीक नहीं। जिनको भव भव में रुलना है उनको स्वीकार नहीं होती। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होती। यह निंदा के है वचन नहीं है वस्तु तत्व का प्रतिपादन। परमागम में किया गया इस अटल तथ्य का उद्घाटन। हम तो उसको ही बता रहे, निंदा का कोई भाव नहीं। ऐसा क्यों, ऐसे प्रश्नों का हे भाई कोई जवाब नहीं। वस्तु के स्वभाव में भाई कोई तर्क नहीं चलता, और दूसरी वस्तु का कोई अधिकार नहीं चलता। सब भावों को पर्यायों को देखो जानो
करो नहीं, बस सहज जानना होने दो। कुछ भी कोशिश मत करो, परंतु सहज जानना होने दो। निंदा की बातें मत सोचो, जो बता रहे उसको जानो। राग द्वेष से ऊपर उठ अपने स्वरूप को पहचानो। यद्यपि सब जीव एक से हैं, पर पर्याय हैं जुदी जुदी। वे सब स्वकाल में होती हैं, मर्यादाएं हैं जुदी जुदी। 6 महीना और 8 समय में 608 मोक्ष जाते। सबके मुक्ति में जाने के लगभग समय भिन्न होते। हमको जाने की जल्दी है तो कुछ उपाय करना होगा। जैसे भी हो मुक्ति रमा का शीघ्र वर्ण करना होगा। ऐसा ही जिसका चिंतन उसको स्वकाल स्वीकार नहीं। उसको भव भव में रुलना है, जिसको स्वकाल स्वीकार नहीं। जब स्वकाल होगा तब उसको सहज सहजता आवेगी। क्रम नियमित पर्यायों की श्रद्धा उसको हो जावेगी। यह पहले से ही नक्की था, तीर्थंकर महापद्म होंगे। पर उसके पहले नरक गति में श्रेणिक को जाना होगा। जो होना है सो तदनुसार कर्मों का बंधन यथा समय हो जावेगा। पर होगा ना कोई परिवर्तन किसी समय। इन बातों का जब पता चला समदृष्टि राजा श्रेणिक को, तो सहज भाव से सभी विषय स्वीकार हो गए हैं उनको। यह है क्रम नियमित पर्यायों की स्वीकृति सच्चे मन से। यह ही है सम्यक ज्ञान और यह ही है सम्यक दर्शन से। राजा श्रेणिक और प्रथम नरक श्री महापद्म तीर्थंकर की तीनों क्रम नियमित पर्याय तो अनादिकाल से नक्की थी। तीनों में कुछ अदला बदली ना किसी रूप में संभव थी। इस महासत्य की सहज भाव से सहज स्वीकृति पक्की थी। स्वीकृति का पक्कापन जीवन की आधारशिला। इसके बिना सहज जीवन को ना जीवन आधार मिला। दृढ़ श्रद्धा दृढ़ ज्ञान और दृढ़ चर्या के आधार बिना आनंदमयी दृढ़ जीवन कार्य ना कोई आधार बने। यदि होना है निश्चिंत पूर्ण तो क्रम नियमित पर्यायों को आदि काल से अनंत काल तक नियमित ही जानो मानो। परिवर्तन करने के भार से अपने को नित मुक्त रखो और अपने उपयोग योग को अपने में संयुक्त रखो। सहज सरल जीवन धारा को सहज सरल ही रहने दो।
अमृतमय जीवन सरिता को सहज तरल ही बहने दो। लहरें उठे सहज उठने दो, तरल तरंगित रहने दो। जितना उछले यह ज्ञान दधी, उतना उसे उछलने दो। उसे नियंत्रित करने का ना यत्न करो, ना सोचो ही कुछ विकल्प मत करो बंधुवर, उसको खूब उछलने दो। अरे उछल कर कहाँ जाएगा अपनी सीमा के बाहर, अपनी सीमा में सीमित वह सचमुच ही सीमंधर है। सभी बंधे हैं अपनी अपनी क्रम नियमित पर्यायों में, एक एक पर्याय बंधी है अपने क्षण अपने क्रम में। एक समय पहले या पीछे कोई नहीं कर सकता है, यह अज्ञानी जगत व्यर्थ में ही तो स्वयं उलझता है। अरे आज तक क्या कर पाया और अभी क्या कर लोगे, एक बार तुम सोचो तो क्या किया और क्या कर लोगे। अब तक असैन्य पर्यायों में ही काल अनंत बिताया है, और भावी में सिद्ध दशा में भी तो कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा यह काल मिला है, इसमें क्यों विकल्प करते, क्रम नियमितता पर्यायों की क्यों स्वीकार नहीं करते। यदि होनहार होगी है भाई, काल निकट आया होगा, इस परम सत्य की स्वीकृति का सम्यक पुरुषार्थ जगा होगा। सम्यक निमित्त तो हाजिर ही है, सुनने का अवसर आया, हर कीमत पर इसे समझने का सद्भाव तुम्हें आया। लगता है सद्भाग्य तुम्हारा अब आने ही वाला है, अब तुमको भी परम सत्य यह स्वीकृत होने वाला है। प्रश्न तुम्हारे सहज सरल जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं, तत्वज्ञों में समझाने का भाव जागृत करते हैं। विनय पूर्वक सच्चे दिल से कान लगा कर सुनते हो, हर संबंधित विषय वस्तु का चिंतन करते रहते हो। वृत्ति और प्रवृत्ति तुम्हारी संगति करने लायक है, साधर्मी वात्सल्य तुम्हारा अपनाने के लायक है। रहन सहन और खान पान भी सात्विक और अहिंसक है, भव्यों जैसा भव्य आचरण भवि सन्मार्ग प्रदर्शक है। इससे लगता है अति शीघ्र तुम तत्व समझने वाले हो, क्रम नियमित पर्यायों का भी मर्म समझने वाले हो। इस महासत्य को स्वीकृत कर सम्यक पथ पाने वाले हो, अधिक कहीं क्या कुछ भव में मुक्ति में जाने वाले हो।
संसार शेष होता उनको यह बात अखरती है। कितना भी समझाओ उन्हें उनको यह बात न जचती है। उनसे कुछ बात करो भाई तो गला पकड़ने लगते हैं। हर बात बात पर आपस में वे स्वयं झगड़ने लगते हैं। उनसे कुछ बातें करने से या उनकी बातें सुनने से कुछ लाभ न होने वाला है। इस सब में व्यर्थ उलझने से हमको तो निर्णय करना है आगे कब क्या होगा कैसे। जिन वाणी में जो बतलाया उसकी तह में जाना कैसे। आगे का सब कुछ निश्चित है, केवल ज्ञानी ने जाना है। यह बात एकदम परम सत्य हमने भी तो यह माना है। इस परम सत्य को स्वीकृत कर बस सहज जानते रहना है। यह सहज भाव ही जीवन है जिन वाणी का यह कहना है। भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति अर्जुन वाणी का श्रवण मनन, सदाचार में जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं। मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पाले एवं दान करें, उपवास आदिक करें और आखिर मुक्ति का वर्ण करें। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं धर्म का मर्म समझ ना पाओगे। ढोते रहना अरे निरंतर कर्तापन के बोझे को, प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं, किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचार में जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। लगता है भाई अभी किनारा भवसागर का पास नहीं। भवसागर के अनंत दुखों का तुम्हें रंच आभास नहीं। एक बार गंभीर भाव से सोचो और विचारो तो, क्रम नियमित पर्यायों का यह परम सत्य स्वीकारो तो। क्रम नियमित पर्यायों का स्वीकार परम सुखदायक है, और अकर्ता भाव बंधुवर भव दुखों का नाशक है। अरे अकर्ता भाव अनाकुल मुक्ति रमा का भाई है, उसकी भगनी यह मुक्ति रमा बस तुमको लेने आई।
अरे अरे सद्भाग्य तुम्हारे, पर हमको ईर्ष्या होती। इस पर भी तुम इठलाते हो, तुमको कुछ प्रज्ञा होती। एक बार अवसर आता है, उसे चूकना योग्य नहीं। अरे उपेक्षा भाव तुम्हारा इस अवसर के योग्य नहीं। अगर नहीं स्वीकार तुम्हें तो तुम पर हम क्यों रोष करें। होनहार ही ऐसी होगी, यही मान संतोष करे। अरे जानना सहज भाव से है, इतना आसान नहीं। जाने अर उद्वेलित ना हो, यह इतना आसान नहीं। अरे अप्रभावित रह जाने और जान कर भी भाई। अरे प्रभावित हो या नहीं, यह ही है सहज भाव भाई। जाने बस केवल जाने पर प्रतिक्रिया कुछ भी ना हो। जाने पर बस रहे जानता, रंच मात्र असहज ना हो। असहज ना हो, विचलित ना हो, आकुल व्याकुल भी ना हो। शांत निराकुल रहे, अरे बस यही सहज जानना है। सहज जानना धर्म ध्यान है, सहज जानना सामायिक। सहज जानना स्वाध्याय, यह काम नहीं है सामाजिक। यह संवर है निर्जरा, अरे यह तो है सच्चा मुक्ति मग। यह तो है शुद्ध भाव भाई, यह सही दिशा में उठता पग। यह अत्यंत सरल है, किंतु अनभ्यास से है दुर्लभ। रुचिपूर्वक अभ्यास करे तो जानो यह अत्यंत सुलभ। दुर्लभ है या सुलभ, अरे इस चिंतन से कुछ लाभ नहीं। जिनको चलना है इस मग पर, क्या उनको व्यर्थ प्रलाप नहीं। सुलभ होए अथवा अति दुर्लभ, हमको जब करना ही है, तब इसका विचार क्या करना, हमको तो करना ही है। तन से मन से कैसे भी हो, तुम पक्का निश्चय कर लो। हो जाओ तैयार बंधुवर, इसके लिए कमर कस लो। सहज जानना, सहज जानना, सहज जानना ही तप है। इसमें कोई कष्ट नहीं, ना कुलता ना तप है। शांत शांत रे, अरे शांत है, रंच मात्र संताप नहीं। रे परम शांत, इस शांत दशा में ताप नहीं, आताप नहीं। ज्ञानमयी आनंदमयी, सर में सरिता में सागर में। सहज जानने की प्रवृत्ति, जह देखो वही उजागर में। मैं ही नित भास रहा, मैं व्याप रहा अपनेपन में। मैं व्याप रहा, मैं भास रहा, बस मैं ही अपने जीवन में। जोगी अनादि सुनिश्चित है वे, सहज जानने में
सब जाने पर सहज सहजता भंग न हो रे, सहज सहजता खंडित हो, ऐसा कोई प्रसंग न हो। सहज सहजता मुनि धर्म और सहज सहजता श्रेणी है, अरे सहजता वैसी है जैसी मस्तक पर वेणी है। प्रत्येक द्रव्य की सहज परिणति उसकी गौरव गाथा है, सहज जानना वैसा है जैसा शरीर पर माथा है। इस दुनिया में नित्य निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता, दुर्घटनाएं घटनाएं भी जगह जगह होती रहती। रे आंधी तूफान निरंतर आया जाया करते हैं, जिनमें लाखों जीव जंतु यूं ही मर जाया करते हैं। जीव जीव को खा जाते हैं, क्या क्या पाप नहीं होते। सर्दी गर्मी जीना मरना रे नित्य लगे ही हैं रहते। इनकी सबकी प्रतिक्रियाएं साधक पर ना होती हैं, वे तो इन सब बातों को भी सहज जानते रहते हैं। जग में होता रहता है सभी जानते हैं भगवन, पर उनके सुख सागर में तो कभी नहीं होती अड़चन। उस आनंद महोदधि में आनंद घुमड़ता रहता है रे, परमात्म के अंतर में आनंद उमड़ता रहता है। अपने सिर का बोझ उतारो, तुम्हें नहीं कुछ करना है, क्रम नियमितता की नौका से भवदधि पार उतरना है। क्रम नियमितता की सच्चाई सच्चे दिल से स्वीकार करो, उसको अपना कर जीवन में इस भव सागर को पार करो। श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब महासत्य स्वीकृत होगा, तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। चिंता की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे, चिंता बदलेगी चिंतन में, अर रोम रोम पुलकित होंगे। आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे, अनुभव की बिजली चमकेगी, रिम झिम घन बरसेंगे। संकित का सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा, शिव मार्ग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलना होगा। जिनका क्षयोपशम होगा एवं ये सुनिश्चित जो होंगे, सहज ज्ञानमय आत्म उनको सहज भाव से जानेंगे। सहज भाव से सहज ज्ञान में सहज सहजता आवेगी, तब उसकी गौरव गरिमा भी जीवन में छा जावेगी। सहज भाव से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होंगे,
प्रगटेगा चारित्र आत्मा में जमने से रमने से। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जब परमार्थ से प्रगटेंगे और पूर्णता को पाकर हम मुक्ति रमा से परिणेंगे। क्रम नियमित पर्याय का चिंतन विविध प्रकार, इस प्रकार पूरा हुआ जिन दर्शन का सार।